यूपी सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण फतेहपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत की, जहां आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर हो रही अपने नाम की चर्चाओं पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मीडिया में चर्चा है, ऐसा कोई उनका इरादा नहीं है। यहाँ पे भी नाम आ रहा है, आप चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। अब चर्चाएं हैं, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है। और अभी मैं कन्नौज से विधायक हूँ, कन्नौज की सेवा करना चाहता हूँ। बाकी चर्चा ये शायद मीडिया का केवल एक चर्चा है, इसका कोई ऐसा गहराई इसमें नहीं है। वहीं इस मौके पर मंत्री असीम अरुण ने विपक्ष की ओर से किए जा रहे जातिगत सर्वे की मांग की और इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने सबसे पहले जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास हर जाति का आंकड़ा मौजूद है, विपक्ष सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए जातिगत सर्वे की मांग कर रहा है। जातिगत जनगणना को लेकर काफी हल्ला मचा हुआ है। लगातार विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है कि जातिगत जनगणना कराएं। कांग्रेस का कहना है कि ये जो है एक्सरे की तरह काम करेगी, बैकवर्ड ओबीसी और जो एससी और जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उसका सही आंकड़ा सामने निकल कर आएगा इससे। तो आपकी पार्टी लगातार इसका विरोध क्यों कर रही है? जी देखिए, ये केवल समाज को बांटने के लिए और तोड़ने के लिए किया जा रहा है। अगर बात करें अनुसूचित जाति जनजाति की, तो पूरी तरीके से सेंसस में इसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। अब जो ओबीसी आंकड़े की बात है, वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स विषय है। उसमें क्रीमी लेयर का विषय भी है, उपजातियों का विषय भी है, धर्म का विषय भी है। तो इन चीज़ों में जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, केवल आपस में एक दूसरे को बांटने का रास्ता खुलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है। और आप देखें, सबका साथ सबका विकास की अगर बात करें तो सारी योजनाएं इस बात से हट करके हैं कि किसी व्यक्ति की जाति या धर्म क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। वो आर्थिक रूप से अगर पिछड़े हैं तो उनको योजना का लाभ दिया जा रहा है, और यही अपने आप में पर्याप्त है और आगे जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग के बीच एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थन में हुए प्रदर्शन के मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं वो देश विरोधी हैं। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो इजराइल में हो रहा है, हमास ने एक आतंकवादी हमला किया है, वो जाहिर बात है गलत है। प्रधानमंत्री जी ने उसकी भर्त्सना की, इजराइल को पूरा समर्थन हमारी सरकार ने दिया। भारत में उत्तर प्रदेश में कोई अगर आतंकवादी संगठन, हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहा है तो वो राष्ट्र विरोधी है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि पुलिस ने शुरू की है। मुझे विश्वास है कि और कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे बहुत कम लोग हैं, चंद लोग हैं, लेकिन उनका दंडित होना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग राष्ट्रभक्त हैं, अपने राष्ट्र के साथ हैं, आतंकवादी गिरोहों के खिलाफ हैं। लेकिन जो चंद लोग ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण फतेहपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी कार्यक्रमों में मौजूद रहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।